ओके, इंडियन लॉजिक। सो इंडियन लॉजिक बेसिकली क्या करता है, क्या चीज़ की बातें को इसमें स्टोर करते हैं, मतलब क्या चीज़ इसमें पढ़ते हैं हम लोग इंडियन लॉजिक के कॉन्सेप्ट में। इंडियन फिलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी में नॉलेज गेन करने के जो सोर्सेस थे, करेक्ट सोर्सेस ऑफ नॉलेज थे, कि जो ट्रू नॉलेज के बारे में, करेक्ट नॉलेज के ऊपर जो स्टडी होता है, दैट इज़ योर इंडियन लॉजिक। ओके, मीन्स ऑफ नॉलेज, दैट मीन नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है, नॉलेज के सोर्सेस कैसे उसको एक्वायर करना है, दैट इज़ द मीन्स ऑफ द नॉलेज, दैट इज़ द योर मीन्स ऑफ द नॉलेज। इसमें आके हम लोग देखेंगे कि इसे बहुत सारे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है, काफ़ी सारे स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते, मतलब नॉलेज को एक्वायर, मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करें कि नॉलेज को एक्वायर कैसे कर सकते हैं, तो अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। उन सब के बेस पे देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर जो इंडियन लॉजिक में जो हमारे सिलेबस है, बहुत छोटा पोर्शन है, 6 मीन्स ऑफ नॉलेज है, तो 6 वे से नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्धपति और अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमान हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखना, अनुमान इन्फ्रेंस, उपमान कंपैरिजन, शब्द वर्बल टेस्टिमोनी, अर्धपति इम्प्लीकेशन एंड अनुपलब्धि नॉन अप्रिएशन, ठीक है, अप्रिहेंशन। फिर उसके बाद जो अनुमान था, ये जो अनुमान है, ओके, इस अनुमान के फिर स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चर और काइंड्स के ऊपर बात किया गया, उसके इन्फ्रेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है। उसको देखेंगे कि अनुमान में कैसे कैसे क्या इसमें मिड टर्म होते हैं, मेजर टर्म होते हैं, माइनर टर्म होते हैं, हेतु होता है, हेतु का आभास होता है, मेजर और क्या तुम्हारा मिडिल टर्म में है। अगर उन लोग के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्याप्ति, और अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है दोनों के बीच में, बट जस्ट ये फील हो रहा है, जस्ट वो आभास हो रहा है कि रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट एक्चुअल में रिलेशन नहीं है वहाँ पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेतु आभास, ठीक है। एक स्टोरी टाइप का इसको देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा वर्ड जो है फर्स्ट टाइम के लिए वर्ड नया लगता है, काफ़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट इसके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा इसका स्टोरी है, उस स्टोरी के बेस पे इसको समझते हैं। आफ्टर दैट बस इसके डायरेक्ट जितना है ना उतने ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हाँ, बट अगर इसके पूरे स्टोरी पता है तो क्वेश्चन भी फिर अच्छे से बनता है। तो इंडियन लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं, द एम ऑफ स्टडी इंडियन लॉजिक बाय मीन्स ऑफ द नॉलेज, ठीक है। नॉलेज को एक्वायर करने के जो मीन्स है, उसको एक्वायर कैसे करना, उसकी स्टडी हम लोग इंडियन लॉजिक में करते हैं। तो इसके मीन्स ऑफ नॉलेज, दैट मीन्स ये जो 6 मीन्स ऑफ नॉलेज है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्धपति, अनुपलब्धि, इस 6 मीन्स ऑफ नॉलेज पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर देखते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। ओके, ओके। सो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के इसके ऊपर अगर बात करें तो ये जो फिलॉसफी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट पार्ट ये है, वेदास के ऊपर बात किया गया है कि जो भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी बने थे, डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, मतलब डिफरेंट सबके कॉन्सेप्ट थे, सबके कॉन्सेप्ट, सबके अकॉर्डिंग सबके कॉन्सेप्ट करेक्ट थे, ऐसा नहीं कि किसी के कंपैरिजन वाली बात है। सबके फिलॉसफी जो थे सबके डिफरेंट थे, सब अपने अकॉर्डिंग बनाए थे। तो जितनी भी फिलॉसफी रहे थे वो सब वेदास के ऊपर बात किए थे कि वेद पे बिलीव करने वाले कुछ फिलॉसफी थे जो वेद पे बिलीव कर रहे थे, कुछ फिलॉसफी थे जो वेद पे बिलीव नहीं कर रहे थे। दैट मीन्स वेद को एक्चुअल सोर्स ऑफ नॉलेज इसको कंसीडर करें, मतलब एक्चुअल सोर्स ऑफ नॉलेज जिन्होंने वेदास को कंसीडर किया है, वो सब किस में आएंगे, तुम्हारे ऑर्थोडॉक्स में। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो बिलीव करते हैं वेदास एग्जिस्ट करते हैं, वेदास की फिलॉसफी को, वेदास को बिलीव करते हैं, वेदास को
अथॉरिटी के जैसे एक्सेप्ट करने हैं, वो सब किस में आएंगे? ऑर्थोडॉक्स में। और जो वेदास पे बिलीव नहीं करे, वेद पे सिंपली जो गॉड पे बिलीव करे, जो नहीं करे, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट बोलो। वेद पे जो बिलीव करे वो ऑर्थोडॉक्स, जो वेद पे बिलीव नहीं करे दैट इज़ अ हेटेरोडॉक्स। हर सब म्यूट कर दो, ठीक है, वॉइस जो है वो डबल हो जा रहा है, ठीक है। सो इसमें जो वेद पे बिलीव किया उसको ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स बोले, एंड और क्या बोलते हैं उसको? आस्तिक एंड नास्तिक बोले हैं यहाँ पर। आस्तिक, नास्तिक, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरो, तुमको दोनों नेम ध्यान रखना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, दोनों में आते हैं क्वेश्चन। ओके, ऐसा नहीं हिंदी लैंग्वेज जो है उसमें बस हिंदी आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये जो आस्तिक हुआ इस आस्तिक को पूछ सकते हैं, या ऑर्थोडॉक्स वर्ड पूछ सकते हैं, दोनों वर्ड ध्यान रखना। तो वेद पे बिलीव करने वाले जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी टोटल 6 थे, और जो हेटेरोडॉक्स थे, नास्तिक जो थे, वो टोटल 4 थे। नेम क्या है? न्याय फिलॉसफी, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, साख्या, योगा एंड उत्तर मीमांसा, जिसको हम लोग वेदांता भी बोलते हैं। तो टोटल ये 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, फिर से बोल रही हूँ, न्याय फिलॉसफी, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, साख्या, योगा एंड उत्तर मीमांसा। ओके, और जो इसको बिलीव नहीं कर रहे थे कि वेदास एग्जिस्ट नहीं करता, वेदास को एक्चुअल सोर्स ऑफ नॉलेज या वेदास को एज अ अथॉरिटी वेदास को कंसीडर नहीं कर रहे थे, उसमें आ रहे थे बुद्धिज्म, जैनिज्म, चाणक्य और ये तुम्हारा ये आजीविका, ठीक है। ये 4 टोटल हमारे हेटेरोडॉक्स है। तो ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स जो वेदास पे बिलीव करते हैं ऑर्थो, जो नहीं करते हेटेरो। टोटल इधर 6 है और इधर क्या है? टोटल 4 है। तो इस डिवीज़न के बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन तुमको दिखे होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मेरे स्कूल ऑफ फिलॉसफी हो गए कि टोटल यहाँ पर हम लोग 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी देखे। तो इसमें से हम लोग को सब कुछ स्टडी नहीं करना, जो हमारे नेट के सिलेबस में बहुत छोटा सा पोर्शन नेट के सिलेबस में, जिसमें न्याय फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, और न्याय फिलॉसफी में भी जो मीन्स ऑफ नॉलेज है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है, वो मीन्स ऑफ नॉलेज के ऊपर बात किया गया। तो ये तो मेरे फिलॉसफी हो गए कि ये डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। अब ये है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, जब नॉलेज की जब बात करें कि नॉलेज को जब एक्वायर करें तो उसमें कौन से मेन फैक्टर्स हैं? तो उसमें टोटल 4 मेन फैक्टर हैं। किसमें? नॉलेज को एक्वायर करने के लिए किसी भी नॉलेज में टोटल 4 फैक्टर हैं। प्रमाता, प्रमेय, दिस इज योर प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण एंड प्रमिति। सब नॉलेज से रिलेटेड वर्ड ही है यहाँ पर। इसको एक मिनट, ओके। सो प्रमाता किसको बोला गया? जो नोअर है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थोड़ा। प्रमाता किसको बोला गया? जो नोअर है, जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, उसको क्या बोला गया? प्रमाता बोला गया, ठीक है। प्रमेय किसको बोला गया? जिसके बारे में नॉलेज लेना है, ठीक है, जिसके बारे में, हाँ, जिसके, हाँ, ऑब्जेक्ट बोल लो इसको, जिसके बारे में तुमको नॉलेज लेना है, दैट इज अ प्रमेय। ओके, एंड प्रमाण का मीनिंग क्या है? प्रमाण दैट मीन्स नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है, मीन्स ऑफ नॉलेज क्या है। सो मीन्स ऑफ नॉलेज है, उसको बोला गया है प्रमाण, नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है। और प्रमिति का मीनिंग है कि जो भी रिजल्ट आएंगे, नॉलेज के बाद जो भी रिजल्ट एक्वायर कर लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमिति। प्रमाता दैट मीन्स सब्जेक्ट की बात किया गया है कि जिसके पास नॉलेज है वो होगा नोअर, सब्जेक्ट को प्रमाता बोला गया। प्रमेय, प्रमेय दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट की बात किया गया जिसके बारे में मुझे नॉलेज लेना है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ओके, और प्रमाण का मीनिंग है मीन्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है, नॉलेज को गेन करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ नोइंग, नॉलेज को गेन करने का प्रोसेस क्या है, दैट इज ए प्रमाण। प्रमाण वर्ड में लिख रहा है, प्रमाण है वो, कि प्रमाण,
प्रूफ क्या है, इस ये चीज़ ऐसे हो रही है, इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है, प्रोसेस है, नॉलेज है, मीन्स ऑफ नॉलेज है, वो प्रमाण जो है वो ये इसी प्रमाण के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वो क्या है? तो दैट इज़ वो प्रोसेस को हम लोग प्रमाण बोल रहे हैं। प्रमिति दैट में जो रिजल्ट आ गया, नॉलेज गेन कर लिए, लेकिन नॉलेज गेन करने के बाद कुछ ना कुछ आउटकम्स आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमिति। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक प्रमाता, प्रमाता में हम लोग खुद को कंसीडर करें, सपोज हम लोग सब ठीक किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं, किसी को ऊपर स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गया? प्रमाता हो गया। ठीक है, किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सपोज कोई बुक रीड कर रहे हैं हम लोग, तो वो बुक क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा। प्रमाण दैट मीन्स उसको कैसे कर रहे हैं। अब बुक रीडिंग करने के लिए मैं बुक को देख रही हूँ, बुक को देख रही हूँ, या बुक को सपोज कुछ फील कर रही होगी। फील करना दैट मीन कुछ टच वाला सीन होगा कि मैं उसको टच करके देख रही हूँ, कुछ उसके सरफेस ऐसे हैं तो उसको मैं टच करके फील कर रही हूँ, या उसके कलर्स देख रही हूँ, या सी करके मैं बुक को रीड कर रही हूँ। ओके, उसके बारे में सोच के थिंकिंग हो गया, सीइंग हो गया, इसकी हेल्प से मैं नॉलेज को एक्वायर कर रही हूँ। और प्रमिति लास्ट में मैं कंक्लूजन निकाली कि दिस इज़ द बुक। तो वो जो ऑब्जेक्ट जो आफ्टर द मीन्स ऑफ द नॉलेज जो रिजल्ट निकल रहा है, दैट इज योर प्रमिति। क्लियर है सर? ओके, सपोज तुम्हारे सामने सपोज मोबाइल है तुम्हारे सामने अभी। ओके, तो तुम क्या होगी? प्रमाता होगी। मोबाइल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रमाण क्या हो जाएगा? तुम मोबाइल को देख रही हो, तो वो प्रमाण मतलब देखना हो गया। ओके, देख कर आइस के थ्रू तुम वहाँ से नॉलेज को मतलब वहाँ उसका नॉलेज ले रही हो। रिजल्ट क्या हो जाएगा कि हाँ मुझे पता चलेगा दिस इज़ दी मोबाइल। मतलब अननोन अगर सपोज कहीं जा रहे हैं, कहीं मुझे सपोज रोड पे गई, मुझे एक नोट दिखा, तो मैं हो गई प्रमाण, दैट नोट इज़ योर प्रमेय, और मैं उसको देख रही हूँ, मुझे देख के पता चला कि वहाँ पर नोट है, तो मैं नोट को उठाऊंगी। ठीक है, देख के आइज़ जो है, आइज़ के थ्रू मैं नॉलेज को कर रही हूँ। और प्रमिति, हाँ मैं इसको जब रीड की तो मुझे पता चला दिस इज़ दी 50 रुपीज़ नोट, तो वो प्रमिति हो जाएगा। ओके ओके, तो अब प्रमाण के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। प्रमाण मतलब नॉलेज एक्वायर कर, तो यहाँ पर जो भी चीज़ दिया है ना, ये नॉलेज को एक्वायर करने के बारे में, कि टोटल 6 वे है नॉलेज को एक्वायर करने का। मतलब टोटल हमारे पास 6 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्धपति, अनुपलब्धि। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग जंप करते हैं प्रमाण के ऊपर। तो प्रमाण की बात करें तो प्रमाण का मीनिंग वही अभी हम लोग देखें कि नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है। तो प्रमाण का मीनिंग इसको देखा जाए तो ये भी आता है कि इसके संस्कृत वर्ड किससे लिया गया? प्रमा के वर्ड, प्रमा संस्कृत रूट से लिया गया है, जिसका मीनिंग है करेक्ट नोशन, ट्रू नॉलेज। प्रमाण का मीनिंग है ट्रू नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, दैट इज़ योर वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज़ योर प्रमाण। प्रूफ, ये प्रूफ के बारे में बात करता है, जो सोर्स है उसके प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। मीन्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में प्रमाण में हम लोग देखते हैं। तो टोटल मेरे पास कितने 6 प्रमाण है, जिसमें से 4 को वैलिड बोला जाता है, मतलब नया फिलॉसफी में। लेकिन इन जनरल जो है टोटल मेरे पास सोर्स ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज, मेरे पास टोटल 6 प्रमाण है जो सिलेबस में गिवन है। प्रत्यक्ष और परसेप्शन, अनुमान और इन्फ्रेंस, उपमान और कंपैरिजन, शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमनी, अनुपलब्धि मतलब प्रिजम्पशन, अर्धपति मतलब नॉन अप्रहेंशन। इस 6 के ऊपर हम लोग स्टडी कर देखते हैं आज की क्लास में कितना होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे रिमेनिंग पोर्शन को। तो इसे 6 के ऊपर स्टडी करना, दैट और अदर देन दैट सिलेबस में क्या दिया, ये टोटल 6 आपके प्रमाण दिए हुए हैं। एंड इस प्रमाण, अदर देन दिस प्रमाण, हम लोग देखें कि ये तो तुमको पता है कि टोटल हमारे किसी भी उसमें क्या होता है, टोटल 3 टर्म होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। ओके, तो जो मिडिल टर्म होता है उसको हेतु बोलते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म, एक मिनट,
तो जो मिडिल टर्म होते हैं, ओके, मिडिल टर्म और जो मेजर टर्म होते हैं, इस ये मिडिल टर्म और मेजर टर्म में अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्याप्ति बोलते हैं, ओके। बट ये दोनों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट क्या हो रहा? आभास हो रहा है, जस्ट आभास हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेतु आभास, हेतु आभास, ठीक है। तो अदर देन ये 6 सोर्स ऑफ नॉलेज हम लोगों को इसके बारे में स्टडी करना है, मेजर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, आफ्टर दैट व्याप्ति एंड हेतु आभास। और हेतु आभास दैट मीन्स तुम्हारा पॉलिसी हो गया। पॉलिसी इसके पहले भी काफ़ी सारे फॉर्मल पॉलिसी पढ़े हैं, तो वही पॉलिसी इंडियन लॉजिक में भी हम लोग कुछ फ्यू पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, पॉलिसी और वी कैन से कि हेतु आभास के बारे में, ओके। नेक्स्ट, सो यहाँ पर हम लोग ऑल 6 के ऊपर स्टडी करेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा देख लो कि हमने जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी देखे, डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी, तो हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ नॉलेज को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर कर रहे हैं। न्याय के अकॉर्डिंग टोटल 4 स्कूल ऑफ फिलॉसफी ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो स्टार्टिंग के 4 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये जो 4 है वही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। किसके लिए? नया फिलॉसफी, नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी। बाकी जो 2 बच गए, अर्धपति, अनुपलब्धि, वो इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है न्याय फिलॉसफी में। तो इन जनरल टोटल 6 है, लेकिन डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वैलिड और इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज डिफरेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सांख्या या सांख्या, योगा एंड जैनिज्म, इसको थोड़ा सा देखता, बार बार थोड़ा सा रीड कर लेना तो याद हो जाएगा ये कि किस में, या तो इसका कुछ कोड वर्ड के जैसे इसको कुछ अपने अकॉर्डिंग बना लेना, सो दैट वो याद रहे। तो SYJ जो है, SYJ दैट भी सांख्या, योगा एंड जैनिज्म, सांख्य, योग एंड जैनिज्म, इसने 3 स्कूल ऑफ फिलोसफी को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में, नॉट 3 प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, बाकी रिमेनिंग के जो 3 है दैट इज इनवैलिड फॉर दिस सांख्या, योगा एंड जैनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी, ठीक है। VB जो है, VB इधर VB हो गया, इधर PA हो गया। वैशेषिका एंड बुद्धिज्म ने प्रत्यक्ष और अनुमान को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। चार्वाक्य जो है इसने सिर्फ प्रत्यक्ष को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। अनपूर्ण मीमांसा, उत्तर मीमांसा जो है इसने पूरे ऑल 6 को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्धपति, ठीक है। तो इसको एक बार कोड देखो, स्टार्ट नया फिर स्कूल ऑफ फिलोसफी याद रहता है, कंफ्यूजन ये दोनों में रहता है। तो इसका SYJ कर लो, इसका PAS कर लो, इसका VB हो जाएगा, इसका PA हो जाएगा। ऐसे किसी भी कोड से इसको बस ध्यान रखो। ओके, आया हुआ है इस पर क्वेश्चन। यहाँ पर तो 2 और दिया हुआ है आपके तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, कुमारलिया एंड एडवेडिक वेदांति, जो भी नेम होगा इसका, इसने जो है टोटल, इसने किसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, कंपैरिजन, वर्बल टैक्सिमोनी, इसने भी ऑल सोर्स ऑफ मतलब ऑल फिप्रामा को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आगे हम लोग, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो टोटल 6 प्रमाण है, अब इस 6 प्रमाण के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये 6 प्रमाण देख लिए बस 80% ऑफ इंडियन लॉजिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नाउ लेट्स मूव विद द फर्स्ट वन, दैट इज द प्रत्यक्ष। ओके, नाम से लग रहा है जैसे इससे प्रत्यक्ष की बात करें, नाम से लग रहा है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने हो रहा है, जस्ट मेरे सामने जो चीज़ हो रहा है, जो मेरे आँख से जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है वो सब प्रत्यक्ष में आ रहा है। प्रत्यक्ष हो गया, परसेप्शन हो गया, जो मेरे आँख से मुझे, आँख का मतलब
आँख का मतलब नॉट ओनली आँख, आँख का मतलब कि जो मेरे सेंसेस है, मेरे जो सेंसेस है, उस सेंसेस से जो भी मेरे को नॉलेज गेन करा है, मैं देख के नॉलेज गेन कर रही हूँ, मैं फील करके कर रही हूँ, मैं टच करके कर रही हूँ, मैं सुन के कर रही हूँ, मैं स्मेल के थ्रू कर रही हूँ, टेस्ट के थ्रू कर रही हूँ, जितने भी मेरे सेंसेस होते हैं उस सेंस के थ्रू जब मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ तो वो प्रत्यक्ष में आएगा। दैट्स वाई इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्यों वो क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको फर्स्ट सोर्स ऑफ, मतलब किसी को कोई चीज़ मेरे सामने है, चाहे वो किसी भी सिक्स सेंस होते हैं हमारे पास, उस सिक्स सेंस में से किसी भी सेंस के थ्रू जो देखते ही सुनते ही स्मेल करते, जो भी सिक्स सेंस के हेल्प से जो भी मैं फर्स्ट टाइम में एक्वायर कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम में जो नॉलेज एक्वायर कर रही हूँ, दैट इज़ योर प्रत्यक्ष नॉलेज। ठीक है, तो किसने डिफाइन किया था? गौतम ने डिफाइन किया था। नॉन एरोनियस कॉग्निशन बोला गया है, वाई? बिकॉज ये मेरे सामने, मैं खुद प्रत्यक्ष हूँ, मैं प्रत्यक्ष अपने आँख से सामने देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ उसको, अपने कानों से सुनी हूँ, कैसे गलत हो सकता है? मैं अपने आँख से देखी हूँ, कैसे गलत हो सकता है? समझ रहे हो? जैसे होता प्रत्यक्ष को, ऐसे कोई लाइन होता कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की नीड नहीं होती है, मतलब कि जो तुम अपने सिविल, नॉट सिविल सेंस की बोल रही हो, जो तुम अपने सेंसेस से जो फील कर रही हो, फील करना जो भी कर रही हो सिक्स सेंस के थ्रू, वो गलत नहीं होता, तो उसको नॉन एरर की कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने उस चीज़ को डिफाइन किया है। वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ एन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में जब मेरे सेंस ऑर्गन्स आ रहे हैं, जितने भी सिक्स सेंस है, जो भी सेंस ऑर्गन्स आ रहे हैं, उसको, उससे जो भी मैं फर्स्ट टाइम जो गेन कर रही हूँ, दैट इज़ योर प्रत्यक्ष नॉलेज। प्रत्यक्ष को जितने स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, यहाँ देखोगे तो जितने स्कूल ऑफ फिलॉसफी है टोटल, हम लोग यहाँ पर कितने देखें, यहाँ पर ये जितने स्कूल ऑफ फिलॉसफी, सब ने इसको क्या माना है? वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है, सब में प्रत्यक्ष है। ओके, इधर है ना, हाँ। तो ऑल स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने इसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। डायरेक्ट नॉलेज है ये, डायरेक्ट मेरे सेंसेस के थ्रू मैं डायरेक्ट उसको गेन कर रही हूँ। इमीडिएट है, कोई भी मीडिएटर वाली थिंग्स नहीं है कि किसी और के थ्रू मैं, ये हुआ फिर इसके बाद ये होता है, इस एक्स हुआ एक्स के बाद वाई होता, मतलब वाई वाला नॉलेज मेरा है, नहीं, ऐसा नहीं। डायरेक्ट हो रहा है, वो डायरेक्ट हो रहा है, इमीडिएट हो रहा है, कोई मीडिएट वाला नहीं है, उसमें कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट और इमीडिएट कॉग्निशन है वो। ओके, रिजल्ट एकदम क्लियर होता है बिकॉज सेंसेस के थ्रू कर रहे हैं, एक्यूरेट होता है, हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि स्कोप लिमिटेड है। पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रहे हैं वो सब मैं अपने सेंसेस के थ्रू नहीं ऑब्जर्व कर सकती है, सेंसेस के थ्रू मैं नॉलेज नहीं लेती। जो मेरे सराउंडिंग्स में चीज़ें होगा, जिसको या तो मैं सुनूँ, या तो फील करूँ, टच करूँ, एंड क्या तुम्हारा टेस्ट करूँ, स्मेल करूँ, सिक्स सेंस होता है माइंड वाला, तुम्हारा कॉग्निशन वाला, इनमें से किसी के भी हेल्प से जो कर रही हूँ वो सब मेरे प्रत्यक्ष है, बट लिमिटेड है। हर चीज़ वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, हर एक चीज़, वर्ल्ड की हर एक चीज़ मुझे नहीं पता है, या हर चीज़ को मैं नहीं सुन सकती, हर चीज़ को मैं स्मेल नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, दैट्स वाई इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है। तो ये फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक नॉलेज होता है। तो जब ऑब्जेक्ट हमारे सेंस ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे जो नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ योर व्हाट? प्रत्यक्ष। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे तुम फायर अगर अगल बगल अपने घर के, मतलब फायर अगर कहीं पर भी तुम देखो, उसको देख रही हो, उसकी जो मतलब उसकी जो गर्मी है उसको फील कर रही हो तुम, तो वहाँ से पता चलेगा, इमीडिएट देखते ही मुझे वो पता चल जाएगा कि दिस इज़ दी फायर। वहाँ पर वो डायरेक्ट नॉलेज है, इमीडिएट नॉलेज है, फर्स्ट बेसिक नॉलेज मेरे को वहाँ से मिल रहा है। ओके, सो ये डायरेक्ट होता है, इमीडिएट होता है, कोई थिंकिंग कोई भी थिंकिंग की इसमें नीड नहीं होती है, क्लियर होता है, बट लिमिटेड होता है, ये इसके स्कोप लिमिटेड होता है। ओके, सो इसके दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट जो दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन में हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, निर्विकल्प, कि देखते ही जो चीज़ हो रहा है दैट इज़ जो निर्विकल्प। सेकेंड स्टेज होता है डिटरमाइंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सविकल्प, निर्विकल्प एंड सविकल्प। ओके,
तो दो स्टेज हुए, निर्विकल्प एंड सविकल्प। निर्विकल्प दैट मीन इनडिटर्मिनेट, सविकल्प दैट मीन्स डिटर्मिनेट। ओके, निर्विकल्प की बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेज देखते ही अगर मुझे पता चल रहा है, अगर जैसे मैं फायर को देखी, ठीक है, दिख जैसे ही दिखा तो मुझे पता चल गया कि ये है, मतलब फायर है ये। बट जब मैं उसको फील की, उसको जब फील की कि उसकी गर्मी बहुत तेज़ है, या मतलब जब फर्स्ट टाइम ही देखते ही जो नॉलेज गेन हो रहा है दैट इज जो निर्विकल्प। कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर, निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है, देखते ही जो नॉलेज गेन हुआ वो निर्विकल्प। और उसमें अगर मैं कोई एनालिसिस ऐड कर दे रही हूँ, मतलब देखते ही या उसके कुछ सेकेंड में, कुछ मिनट में कुछ एनालिसिस ऐड करके फिर अगर मैं बोल रही हूँ, तो मेरे को पता वो क्या हो जाएगा, सविकल्प। सविकल्प मतलब उसमें विकल्प है, उसमें तुम कुछ सोच सकते हो, कुछ एनालिसिस कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट के बारे में तुम्हारे पास क्लियरिटी होगा। लेकिन निर्विकल्प में ऐसा कुछ नहीं है, इमीडिएट वाला निर्विकल्प। सविकल्प मतलब तुम्हारे पास कुछ टाइम है, तुम उस पर एनालिसिस करो, या एनालिसिस करो, जजमेंट दो, कुछ उससे रिलेटेड कुछ उसके सराउंडिंग के थीम भी तुम बताओ, ठीक है। लाइक एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक रूम है, ठीक है, तुम्हारे घर पे ही एक रूम है, तो तुम सपोज उस रूम के डोर के पास में हो, ठीक है, और उस रूम से कुछ भी समथिंग गिरने का आवाज़ आएगा, कुछ भी समथिंग गिरा है वहाँ पर, तो तुरंत तुम्हारे सेंस आया, तुमको सुनाई दिया, सेंस के थ्रू सुनाई दिया तुमको, सुनते ही तुम्हें लगेगा कि हाँ समथिंग कुछ गिरा है। अब क्या गिरा है वो जैसे ही तुम पलट के देखो, मतलब गिरा है ये तुरंत तुमने उसको मतलब तुरंत जो इमीडिएट रिजल्ट है वो गिरा है समथिंग। जब उसको पलट के तुम देखोगी तो पता चलेगा कि हाँ जो चीज़ गिरा वो सपोज रिमोट है, किसी चीज़ का रिमोट गिर गया है नीचे, ऐसा कुछ तुम जब देखी तो तुमको पता चल गया। मतलब उसमें विकल्प आ गया है उसमें कि तुम अब उससे रिलेटेड कुछ उसको ऑब्जर्व कर रही हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हो, उसमें कुछ एनालिसिस पार्ट अपना ऐड कर रही हो, फिर तुम बोल रही हो, तो वो सविकल्प आ जाएगा। तो जस्ट अवेयरनेस जो होता है जिसमें कोई डिटेल्स नहीं होता है दैट इज अ निर्विकल्प, और जहाँ क्लियर नॉलेज होता है उस डिटेल्स के बारे में वो होता है तुम्हारा सविकल्प। ओके, थोड़ा सा देखते हैं इसका थ्योरी पार्ट। निर्विकल्प when one just perceives an object without being able to know its feature। उसके फीचर के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे पास इतना ऑप्शन नहीं है, निर्विकल्प है, इमीडिएट मेरे को करना है, उसमें कोई एनालिसिस कुछ नहीं करना है, उसमें तुरंत इमीडिएट वाला है, तो फीचर्स के बारे में तो कुछ मुझे पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो इसमें कोई भी फीचर्स के बारे में मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ पर अवेयर नहीं हूँ। ओके, और क्या है, इमीडिएट अप्रीहेंशन है, ये बेयर अवेयरनेस है, मतलब देखते ही जो मुझे अवेयरनेस जो मेरे में वो हो गया। डायरेक्ट सेंस ऑफ एक्सपीरियंस में सेंसेस से डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस है वो है विच इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड एंड नॉन रिलेशनल, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे बिकॉज इसमें डायरेक्ट आ रहा है चीज़ें, इसलिए फ्री फ्रॉम दी एसिमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, फ्री है ये सब कुछ हमारे पास लगाने के लिए। इसमें सेंस जैसे उसने सेंस किया, सब कुछ भी सेंस हुआ तुरंत उसका रिजल्ट है, ये सब का कोई ऑप्शन ही नहीं है। निर्विकल्प प्रेजेंट द बेयर ऑब्जर्व विदाउट एनी कैरेक्टराइजेशन ऑफ फीचर, बिना किसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उसके फीचर्स के बिना जो ऑब्जेक्ट का नॉलेज है दैट इज अ निर्विकल्प। सविकल्प मतलब तुम अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर नॉलेज है। सविकल्प व्हेन वन इज एबल टू क्लियरली नो एन ऑब्जेक्ट, और लौकिक एंड अलौकिक प्रत्यक्ष है सविकल्प। आगे चल के हम लौकिक देखेंगे, अलौकिक देखेंगे, तो वो दोनों जो है किस में आ जाएंगे, मेरे सविकल्प में आ जाएंगे। इट इज़ एसिमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तुमको पता है, उसके फीचर्स के बारे में पता है, परसेप्शनल, जजमेंटल और रिलेशनल अप्रीहेंशन तुम्हारे पास सविकल्प में रहेगा, जजमेंट कर सकती हो, रिलेशन निकाल सकती हो, ठीक है। ओके ओके, सो थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल करती हूँ, फिर मैं वहाँ पर आती हूँ, अदरवाइज सब मिक्स होते जाएगा। हाँ, तो इंडियन लॉजिक में बात किया, तो इंडियन लॉजिक में क्या बात किया जा रहा है कि मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम लोग इंडियन लॉजिक में स्टडी करेंगे।
अब मीन्स ऑफ नॉलेज को देखने से पहले हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में। तो जो भी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो वेदास के ऊपर बात कर रहे हैं। जो वेदास पे बिलीव करे दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स आस्तिक, जो वेदा पे बिलीव नहीं करे दैट इज़ हेटेरोडॉक्स एंड नास्तिक। जो बिलीव करे दैट इज़ नया फिलॉसफी वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, साख्या, योगा एंड उत्तर मीमांसा, वेदांता भी बोलते हैं। हिटोडॉक्स नास्तिक जो वेदास पे बिलीव नहीं करते दैट इज़ योर बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाक्या, आजीविका। ठीक है, ओके। फिर थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब जब नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो ये नॉलेज के 4 फैक्टर होता है। प्रमाता दैट मीन्स सब्जेक्ट के बारे में बात करें, नोअर जिसके पास नॉलेज है दैट इज़ अ प्रमाता। प्रमेय दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग नॉलेज गेन करने वाले हैं दैट इज़ प्रमेय। प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज, थ्रू ऑफ नॉलेज, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर कैसे करना है वो प्रमाण हो गया। प्रमिति जो नॉलेज के एंड में जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज़ प्रमिति। ओके, नेक्स्ट प्रमाण की बात करें तो प्रमाण ऑब्वियसली हमारा प्रमाण संस्कृत वर्ड से लिया है जिसका मीनिंग है करेक्ट नोशन, ट्रू नॉलेज। प्रूफ ऑफ नॉलेज के बारे में बात हो रहा है, मीन्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में हम लोग प्रमाण में देखते हैं। तो टोटल 6 प्रमाण है, दैट मीन 6 वे से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, इंग्लिश में परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी, प्रेजम्पशन, नॉन अप्रहेंशन। ओके, अब डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी देखें तो न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी में टोटल 4 प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर किया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, बाकी जो रिमेनिंग यहाँ नहीं है वो सब इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज उनके अकॉर्डिंग है। साख्या SYJ का PAS है, दैट मीन्स सांख्या, योगा, जैनिज्म का प्रत्यक्ष अनुमान शब्द। VB का PA है, वैशेषिका, बुद्धिज्म का प्रत्यक्ष अनुमान। चार्वाक्या ने सिर्फ प्रत्यक्ष को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ने ऑल 6 ऑफ नॉलेज को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिडर किया। फिर आए हम लोग प्रत्यक्ष में की बात करें कि टोटल 6 जो प्रमाण है आप सबको लाइन से देखते हैं। तो प्रत्यक्ष में देखा गया डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, फर्स्ट जो नॉलेज हो रहा है दैट इज़ योर प्रत्यक्ष हो गया। ये ऑल स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने इसको क्या माना है, वैलिड। सो इमीडिएट नॉलेज है, डायरेक्ट नॉलेज है, रिजल्ट एकदम क्लियर होता है बट इसके स्कोप जो है वो लिमिटेड होते हैं। 2 स्टेजेस है, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट, निर्विकल्प, सविकल्प। बियॉन्ड, एम्बियंट ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन के बियॉन्ड की है ये एम्बियंट ऑफ परसेप्शन। ओके, निर्विकल्प में डायरेक्ट जो फर्स्ट टर्म है को ऑब्जेक्ट को देखते ही जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है दैट इज़ योर निर्विकल्प। कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई फीचर्स नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, किसी भी टाइप का एनालिसिस, सिंथेसिस, एसिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट सेंस ऑफ नॉलेज हो रहा है, बेयर अवेयरनेस है, ये इमीडिएट अप्रहेंशन हो रहा है। सविकल्प में यहाँ पर मेरे को नॉलेज के बारे में क्लियर, जैसे नॉट ऑब्जेक्ट के बारे में मेरे पास क्लियर नॉलेज है। और लौकिक, अलौकिक, प्रत्यक्ष जो आगे चल के देखेंगे वो सब सविकल्प में आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्ट होंगे, फीचर्स होंगे, यहाँ पर जज कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक, ओके, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? स्टोरी है पूरा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ परसेप्शन की, कैसे परसेप्शन में नॉलेज कैसे हम लोग एक्वायर करते हैं, कितने टाइप से। एक आ रहा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके जो नॉलेज मिल रहा है हम लोगों को वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी, दैट मीन्स लौकिक और साधारण जो भी बोलो। ओके, ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट को देखते ही मेरे को जो नॉलेज, देखते ही का सेंस मतलब कि मेरे 6 सेंस जो है, मेरे सेंसेस के थ्रू जो मेरे को नॉलेज मिल रहा है वो नॉलेज मेरा किस में आएगा, ऑर्डिनरी में आएगा। ऑर्डिनरी, लौकिक, साधारण में। हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ वर्डली ऑब्जेक्ट विथ आवर सेंस, अब मेरे सेंस से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलौकिक, असाधारण, नाम लग रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है, अलौकिक है, मतलब मेरे सेंसेस के बियॉन्ड वाली बातें किया जा रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर किसी में होता है, ठीक है, उस टाइप की चीज़ हमारे इसमें आ जाएगा। अब ऑर्डिनरी में 2 चीज़ आ रहा है, एक एक्सटर्नल सेंसेस के थ्रू, एक इंटरनल सेंसेस के थ्रू। एक्सटर्नल सेंसेस में मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल 5 सेंस है। एक्सटर्नल में मेरे पास
एक ब्राह्य, जिसको हम लोग एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे, ब्राह्या बोलेंगे, ब्राह्य, ठीक है, ब्राह्या। और इंटरनल को हम लोग क्या बोलेंगे, मानस। तो इंटरनल सेंस मीनिंग मतलब जो माइंड की बात है, माइंड हो गया, फीलिंग हो गया, पेन हो गई, ये सब चीज़ें। तो एक्सटर्नल मेरे जो 5 एक्सटर्नल सेंसेस है, दैट इज़ ऑडिटरी, ईयर्स के थ्रू अगर मुझे सुन के कुछ चीज़ में सेंस से मेरे ईयर्स सेंस के थ्रू जो मेरे को हो रहा है, दैट इज़ ऑडिटरी आ जाएगा। टच मतलब स्किन से जो चीज़ टच करके मैं जो सेंस कर रही हूँ। आई से जो मैं विजुअलाइज करके सेंस कर रही हूँ। टंग से जो मैं टेस्ट करके सेंस कर रही हूँ। नोज़ से ऑल्फैक्टरी मतलब सेंस स्मेल के थ्रू, मैं नोज़ के थ्रू, स्मेल के थ्रू, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, उसके थ्रू मैं अगर सेंस कर रही हूँ, वो सब ब्राह्या या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ नॉलेज है। इंटरनल सोर्स ऑफ नॉलेज में मेरे पास इंटरनल में क्या, माइंड आया मेरा, मतलब जो 5 सेंसेस ये हो गया। 6 सेंस में क्या आता है, हमारा माइंड आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, लेकिन इंटरनली भी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास फीलिंग है, पेन है, प्लेजर, हेट, लव, नॉलेज, ये सब टाइप की जो भी फीलिंग्स, जो भी हमारे पास इनर सेंसेस है, वो सब मेरे मानस माइंड, ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ नॉलेज है। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में 3 थिंग्स आ रहा है, सामान्य लक्षण, जनान लक्षण एंड योगास। ओके, समान लक्षण, जनान लक्षण, योगास। समान लक्षण का मीनिंग ये है कि मैं किसी पार्ट ऑफ नॉलेज या किसी भी नॉलेज को मैं देखी हूँ, ठीक है, कोई पार्ट ऑफ नॉलेज है मेरे पास, उसको मैं देखी, ऑब्जर्व की, जो भी की, उसके बेस पर मैं उस नॉलेज को मैं उस नॉलेज को क्या कर रही हूँ, जनरलाइज कर दे रही हूँ। जैसे इंडक्शन में होता है कि मेरे पास पर्टिकुलर नॉलेज होता है, उस पर्टिकुलर नॉलेज को मैं पर्टिकुलर टू जनरल में मैं मूव करती हूँ। इंडक्टिव में, डिडक्टिव में क्या होता है, मेरे पास जनरल होता है, जनरल टू पर्टिकुलर में मैं आती हूँ। इंडक्शन में पर्टिकुलर टू, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, इन लोगों ने क्या, न्यूटन में क्या, सिंपली वही जो एप्पल वाला एग्जांपल देखते कि उसने एक एप्पल को देखा गिरते हुए, ठीक है, उसके बेस पे कि हाँ ये एप्पल गिर रहा है, उस काफ़ी सारे चीज़ जो ऊपर एक हाइट पे अगर रख के छोड़ दिया जाए, ये सारे ऑब्जेक्ट गिर रहे हैं, दैट मीन्स उस चीज़ को जनरलाइज कर दिया गया कि किसी भी हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट तक किसी चीज़ को अगर आप रख रहे हो तो वो नीचे गिरेगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो इंडक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग जनरलाइज करें, सामान्य लक्षण में आएगा वो। जनान लक्षण मतलब कि सेंसेस के बियॉन्ड वाली चीज़ें हैं, किसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है, लाइक एक्स्ट्रा मतलब जैसे लाइक ऐसा बोलो, जैसे भूत वाली होती है ना सीन्स, कि कोई आ रहे हैं, अगल बगल की आत्मा फील हो रही है उनको कि यहाँ कुछ तो सब, डॉग के पास जनरली बोलते हैं कहेंगे, कुछ भी अगर ऐसा वैसा सीन होता तो डॉग रात के टाइम वो अच्छे से, मतलब उनका वो अवेयर रहते हैं, उनको फील हो जाता है कि कुछ तो है अगल बगल, बहुत भागते हैं उन लोग उस टाइम पे, तो उसको जनान लक्षण बोलते हैं कि वो सेंस के बियॉन्ड वाली चीज़ है, वो उनको फील हो रहा है, हमको नॉर्मल लोग को पता नहीं चलेगा, वो बियॉन्ड वाली चीज़ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसकी में पावर होता है वो, ठीक है। योगास के थ्रू क्या होता है, योगा मतलब कि मेडिटेशन के थ्रू मैं अपने में मेरे में इतने पावर आ गया है कि मैं प्रेजेंट को, फ्यूचर को और पास्ट के बारे में बात कर सकती हूँ, मेडिटेशन के थ्रू इतना पावर आ जा रहा है, दैट मीन्स योगा के थ्रू, ठीक है। तो समान लक्षण मतलब कि स्पेसिफिक टू जनरल, जनान लक्षण मतलब मेमोरी हो गया, एसोसिएशन हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके में थिंग है। जैसे एक नॉर्मल भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जनान लक्षण का, वो डॉग वाला है वो, ठीक है, और भी मतलब मेरे सेंस उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ उसमें फील हो रहा है। लाइक अगर मैं सपोज मेरे पास में अगर आइस है, ठीक है, आइस रखा हुआ है,
जैसे अभी मैं एक किसी का सुनी थी कि मतलब एक मेरी है मेरे में, उनकी जो डॉटर थी, छोटी है उनकी डॉटर, 3 साल की है, ठीक है। वो गलती से क्या कर ली थी, एक पैसे का जो कॉइन होता है ना, वो मतलब अंदर चला गया था, खेलते खेलते वो अंदर चला गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी वो कॉइन को देखेगी उसको दिखते ही डर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो उसको ना टच कर रही है, कुछ नहीं हो रहा उसको, नाम भी सुन लेगी उसका, वो देख भी लेगी तो उसको डर लगेगा, थोड़ा सा दूर भागेगी, छोटे अगर रहेंगे तो। ऐसी आइस होता है। आइस क्या होता है, आइस को देखते ही ऐसे ठंड के टाइम पे अगर तुमको आइस मिल जाए तो तुम उसको टच नहीं कर रहे हो, बस उसको देखते ही तुमको ठंड लगने लगेगा, होता है ना ऐसा। तो इस टाइप का जो चीज़ होता है वो जनान लक्षण में आता है। योगस मतलब मेडिटेशन या स्पेशल पावर के थ्रू हम लोग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जब बात कर रहे हैं, वो हमारा योगास में आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। ऑर्डिनरी परसेप्शन। सो ऑर्डिनरी परसेप्शन प्रज्यूम्स दी सेंस ऑर्गन्स। ऑर्डिनरी मतलब वही सेंसेस के थ्रू जो हम लोग का हो रहा था। प्रज्यूम्स दी सेंस ऑर्गन्स दी ऑब्जेक्ट दी मनास दी सेल्फ एंड दी देयर म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जो हमारे माइंड है, उसके थ्रू मतलब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके जो मुझे जो भी नॉलेज गेन हो रहा है वो आ रहा है किसमें, ऑर्डिनरी में। यहाँ पर टोटल मेरे पास 6 जो है, मतलब टोटल 5 जो है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ नॉलेज है, 5 एक्सटर्नल सेंसेस है, और माइंड जो है वो इनर, मतलब 6 सेंस जो है, जो उसको माइंड में हम लोग कंसिडर करते हैं। एक्सटर्नल में देखो भाई, साउंड, टच, विजुअल, टेस्ट, स्मेल, 5 ऑर्गन्स के थ्रू जो मुझे सेंस हो रहा है, ओके। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राह्य में रखेंगे। एक्सटर्नल परसेप्शन, ब्राह्य नॉलेज, ब्राह्य व्हाट परसेप्शन, परसेप्शन तो इंग्लिश हो गया, हिंदी क्या था इसका, प्रत्यक्ष, ब्राह्य प्रत्यक्ष, ओके। इंटरनल परसेप्शन में क्या हो जाएगा, जो भी इंटरनल फीलिंग आ रही है, माइंड आ रहा है, ये माइंड फीलिंग जो भी आ रही है इंटरनल वाली, कॉग्निशन ऑफ पेन, फीलिंग, लव, हेट, एंगर, नॉलेज, इग्नोरेंस, ये सब किस में आएगा, माइंड, मतलब 6 सेंस वाला आएगा, इसको हम लोग मानस बोल रहे हैं। In all direct perception, the knowledge is externally clear, but its scope is limited. जितने भी डायरेक्ट परसेप्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, क्लियर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेंसेस के थ्रू हमारा जो चीज़ हो गया सब क्लियर हो गया, बट स्कोप लिमिटेड होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब वो डायरेक्ट कांटेक्ट के बियॉन्ड वाली बातें हैं। सामान्य लक्षण फ्रॉम पर्टिकुलर नॉलेज टू यूनिवर्सल, इट इज़ द परसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ परसेप्शन निकाल रहे हैं। जनान लक्षण में इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड परसेप्शन थ्रू एसोसिएशन, समटाइम्स डिफरेंट सेंसेशन बिकम्स एसोसिएटेड एंड फॉर्म ए इंटीग्रेटेड परसेप्शन, ठीक है। कुछ क्या बोला जाए, समथिंग डिफरेंट सेंसेशन यहाँ पर हम लोग को कुछ फील हो रहा है, एसोसिएटेड एंड फॉर्म द इंटीग्रेटेड परसेप्शन बियॉन्ड द नॉर्मल फंक्शनल ऑफ आवर सेंसेस के नॉर्मल फंक्शन के बियॉन्ड वाली चीज़, द थ्योरी ऑफ इल्यूजन हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। वो चीज़ योगस हो गया। तो व्हेन सर्टेन ह्यूमन बीइंग्स थ्रू द पावर ऑफ योगा कैन परसीव पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड हैव कंप्लीट एंड पार्शियल सुपरनैचुरल एबिलिटी, योगास के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू ये सब चीज़ किए हैं उसको, वो योगास में आ जाएगा। ओके, क्लियर है हर से। तो क्या क्या चीज़ हुआ यहाँ पर हम लोग का, इंडियन लॉजिक में वही ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, वेदास को जो बिलीव कर रहे हैं, जो वेदास को बिलीव नहीं कर रहे हैं, प्रमाता, प्रमेयन, प्रमाण, प्रमिति, फिर 6 है हमारा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थपति। फिर देखिए किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने किसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर किया, प्रत्यक्ष। फिर व्हाट इज़ द पथ, इमीडिएट है, डायरेक्ट है, क्लियर है, नॉन एरिनियस है, स्टेजेस है, निर्विकल्प, सविकल्प, कोई विकल्प नहीं ना, निर्विकल्प, डायरेक्ट, जो मुझे ऑब्जेक्ट को देखते ही पता चल रहा वो चीज़ है, कोई उसमें फीचर्स, कोई एक्स्ट्रा थिंग्स, कोई ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है। सविकल्प ऑब्जेक्ट के बारे में अब मेरे को क्लियर नॉलेज है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पता है। ऑर्डिनरी टाइप्स ऑफ परसेप्शन, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
डायरेक्ट सेंस के थ्रू, और ये सेंस के बियॉन्ड वाली चीज़, एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल 5 सेंस, इंटरनल जो भी माइंड वाली चीज़ें हैं। बियॉन्ड में समान लक्षण, जनान लक्षण और योगास। ओके, तो ये हम लोग देखें किसके बारे में, व्हाट, प्रत्यक्ष के बारे में। ओके, अब अनुमान को देखते हैं। नाम लग रहा है कि अनुमान लगा रहे हैं किसी चीज़ का। मैं एक्स देख रही हूँ, एक्स के बेस पे मैं वाई का अनुमान लगा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आज दिन भर बहुत बादल है, मतलब नाइट में या इवनिंग तक में तो बारिश हो जाएगा, ये मैं अनुमान लगा रही हूँ। वाई, अब अनुमान मैं किसी भी चीज़ का, अगर कोई छोटा किड्स है उसको नहीं पता है कि बादल, बारिश के आने से पहले बादल होता है, उसको नहीं पता, तो वो अनुमान नहीं लगा सकता है। अनुमान ऐसे लोग लगाएंगे जिसके पास पहले से एक बेसिक नॉलेज है, उस बेसिक नॉलेज के बाद ही वो अनुमान लगाएंगे कि अभी तक मेरे माइंड में जो नॉलेज है वो नॉलेज ये है कि अगर रेन दिख रहा है मतलब उसके पहले क्लाउड है, और अभी मेरे को क्लाउड दिख रहा है मतलब अभी नहीं, इवनिंग में या नाइट तक में तो पक्का से बारिश होगा। तो अनुमान लगाना, इन्फ्रेंस निकालना। तो अनुमान का है, अनु मीन्स है आफ्टर, माना मीन्स नॉलेज। नॉलेज के बाद जो हम लोग अनुमान, मतलब नॉलेज मेरे पास है पर्टिकुलर चीज़ का, अब वो चीज़ मेरे को उससे रिलेटेड चीज़ें अगर मुझे कहीं दिख रही है तो मतलब क्या होगा, मतलब जनरली ट्रैफिक जाम कब होता है, जब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है, जनरली रोड ब्लॉक हो जा रहे हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रैफिक जाम होता है। अब ट्रैफिक में सबसे मैं पीछे हूँ तो कुछ मेरे माइंड में चलेगा इतना ट्रैफिक जाम है, पक्का आगे कुछ एक्सीडेंट तो किसी का नहीं हुआ है, वो मैं अनुमान लगाऊंगी। अनुमान और इन्फ्रेंस इज प्रमाण विच मीन्स आफ्टर नॉलेज। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज रीचिंग ए न्यू, किसी न्यू कंक्लूजन पर मैं यहाँ पर रीच कर रही हूँ। ट्रूथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्व, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ मैं अपने लाइफ में ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है, प्रीवियस ट्रूथ बाय अप्लाइंग रीजन। प्रीवियसली ऐसे काफ़ी सारे चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, अब उसी रीज़न को अप्लाई कर रही हूँ किसी न्यू सिनारियो में, और वहाँ पर मैं कुछ न्यू कंक्लूजन तक रीच कर रही हूँ। ओके, अनुमान इज डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नॉलेज मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सब साइन, किसी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे किसी न्यू सिनारियो पे उस ऑब्जेक्ट के नॉलेज का मैं अनुमान लगा रही हूँ। ठीक है, मतलब नॉलेज का, उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बारे में ना मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिंगी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा अजीब अजीब सा नेम है, लिंगी, लिंगा, लिंगा लिंगी, ठीक है, हेतु जिसको बोलते हैं। तो जो मिडिल टर्म होते हैं ना, जो मेन कॉज होते हैं, जो मिडिल टर्म होते हैं, उस मिडिल टर्म को हम लोग लिंगा बोलते हैं और हेतु बोलते हैं। हेतु भी बताई भी थी, मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म। तो मिडिल टर्म और मेजर टर्म में जो रिलेशन होता है उसको व्याप्ति बोलते हैं, और जब फील होता है कि रिलेशन है बट एक्चुअल में रिलेशन ही जस्ट आभास हो रहा है कि रिलेशन है, तो उसको हम लोग हेतु वहाँ है नहीं, हेतु का बस आभास हो रहा है, मतलब कोई मिडिल टर्म नहीं है, कोई कॉज नहीं है वहाँ पर, बट उसका आभास होता है तो उसको हेतु आभास बोलते हैं। वही है यहाँ पर कि जो आपका मिडिल टर्म होता है, जो रीज़न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेतु और लिंगा बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग लिंगी, देखते हैं अभी और इसके नाम आए। मीडिएट और इनडायरेक्ट नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, कोई मीडिएटर है यहाँ पर, मेरे को डायरेक्ट नहीं हो रहा है, मीडिएटर है, इनडायरेक्ट है, मैं प्रीवियस नॉलेज के बेस पे प्रेजेंट के सिनारियो पे एक न्यू कंक्लूजन पे रीच कर रही हूँ। तो मीडिएट है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, कोई मतलब मीडिएटर के थ्रू हो रहा है ये चीज़ें। सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को सिनारियो के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो फर्स्ट टाइम में तो मैं कुछ मैं ऑब्जर्व ही, मतलब कुछ कंक्लूड ही नहीं कर पाऊंगी। सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज, बिकॉज उस सिनारियो के बारे में मुझे ऑलरेडी नॉलेज है, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर मैं अभी उस चीज़ को ऑब्जर्व करके कंक्लूड कर रही हूँ। तो जो लिंगा और लिंगी होता है किसको बोलते हैं, जो कॉज होता है, ठीक है, जो मिडिल टर्म होता है, कॉज होता है, हेतु होता है, रीज़न हो गया जिसकी वजह से चीज़ें हैं, मार्क, साइन, प्रोबैन, उसको हम लोग लिंगा बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हो गया
ओके, जिसके बारे में हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो क्या होगा? लिंगी, इफेक्ट और प्रोबेंडम। ओके, लाइक यहाँ अगर हम लोग को स्मोक दिख रहा है, जनरली स्मोक और फायर की एग्जांपल यहाँ बहुत कॉमन होता है, तो अगर मुझे कहीं स्मोक दिख रहा है तो उसके बेस पे कंक्लूजन निकालूंगी कि डेफिनेटली यहाँ पे फायर है। तो जो स्मोक दिखा, रीज़न क्या दिखा मेरे को, कॉज क्या है वहाँ पर, कॉज बोलो, हाँ कॉज बोलो, रीज़न बोलो, वो क्या दिखा मुझे फायर दिखा। तो फायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिंगा हो जाएगा। ओके, लिंगी क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, मैं तो उसको देख रही हूँ ना, स्मोक को देख रही हूँ, स्मोक के बेस पे मैं कंक्लूजन निकाल रही हूँ। तो स्मोक जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? लिंगा। स्मोक मेरा कॉज है, उस कॉज की वजह से मैं कंक्लूजन निकाल रही हूँ, मैं कंक्लूड कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट ऑब्जेक्ट के बारे में निकाल रही हूँ कि देयर इज़ अ फायर। तो फायर इज योर लिंगी। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर है अभी, वेन एवर देर इज़ अ स्मोक देर इज़ अ फायर। तो फायर, स्मोक जो है वो क्या हो जाएगा? योर लिंगा, एंड फायर इज योर लिंगी। ऑब्जर्विंग स्मोक इन्फ्रिंग फायर, ऑब्जर्व करके इन्फ्लुएंस निकाले, कंक्लूड करे कि फायर है। वन मे बी राइट और रॉन्ग, मे बी वहाँ पर ना हो फायर, ओके, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। इट कैन बी इवन अ मिस्ट, हो सकता भाई नहीं है वहाँ पर, मिस्ट है, जस्ट हो क्लाउड है वहाँ पर। बस मेरे को जस्ट दूर से, मैं किसी हिल स्टेशन पे गई, मुझे दिखा रहे दूसरे हिल में तो बहुत स्मोक है, पक्का वहाँ पर फायर होगा, लेकिन हो सकता फायर ना हो, क्लाउड है वो। ओके, क्लाउड पासिंग बिहाइंड द माउंटेन। सो अनुमान इज नॉट अ फुल प्रूफ बट स्टिल कंसिडर एज अ प्रमा, इट कम्स आफ्टर प्रत्यक्ष। फुल प्रूफ नहीं है ये, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों हो सकता है, बट स्टिल इसको हम लोग प्रमाण की कैटेगरी में रख रहे हैं। और अनुमान हम लोग तभी लगा पाएंगे जब मेरे पास प्रत्यक्ष नॉलेज है, मतलब किसी चीज़ का नॉलेज है तब तो मैं अनुमान लगाऊंगी ना, बिना नॉलेज का तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ओके, ओके, सो अच्छा, ये व्याप्ति यहीं पर है, चलो ठीक है, व्याप्ति वगैरह को भी यहीं देख लेंगे हम लोग, व्याप्ति जो उसमें था। हाँ, चलो। तो जो न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, न्याय थ्योरी ऑफ परसेप्शन है हमारे पास, ठीक है, देखे थे हम लोग बहुत सारे, यहाँ पर टोटल मेरे पास 10 देखे थे, स्कूल ऑफ फिलॉसफी, थ्योरी ऑफ फिलॉसफी, ये न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्या, योगा, बुद्धिस्ट, जैनिस, चारवाक्या, आजीविका। तो इसमें से जो न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, हम लोग न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल 5 प्रोपोजिशन है, ठीक है, जिसको 5 प्रोपोजिशन, मतलब न्याय सिलॉजिज्म में टोटल 5 प्रोपोजिशन, जिसको हम मेंबर या अव्यवा बोलते हैं, अव्यवा। ओके, टोटल 5 स्टेप्स बोल लो, सिंपली 5 स्टेप्स बोलो, 5 मेंबर बोल लो, अव्यवा वर्ड ध्यान रखना, 5 प्रोपोजिशन है, ठीक है। ओके, क्या क्या है? प्रतिंजना, हेतु जिसको हम मिडिल टर्म बोलते हैं, उदाहरणा, उपन्या एंड निगमन, ठीक है। क्या है ये? प्रतिंजना, ठीक है। प्रतिंजना जो है, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, हाइपोथेसिस रिसर्च में पढ़े, हाइपोथेसिस मतलब मैं जस्ट एक स्टेटमेंट रेडी कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसा है। मतलब अनुमान में हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते, तो मैं एक अनुमान लगा रही हूँ कि देयर इज़ अ स्मोक, दैट मीन्स देयर इज़ अ फायर, ये मेरा अनुमान लगा है, एक हाइपोथेसिस है। ओके, अब इसको कंफर्म करने के लिए मेरे पास क्या है, और मैं किस चीज़ को, वो अनुमान में कैसे लगा रही हूँ, जो मैं हाइपोथेसिस बनाई हूँ वो अनुमान में लगा कैसे रही हूँ, उसको देख रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो मेरे को रीज़न दिखना चाहिए
कि मिडिल टर्म मेरे को स्मोक दिखना चाहिए, हेतु दिखना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए, उसको देखूंगी। फिर उसके बाद उदाहरण, मेरे माइंड में ये उदाहरण पहले से कि मैं अभी तक अपने लाइफ में देखी हूँ कि जहाँ जहाँ स्मोक होता है वहाँ फायर होता है, ये मेरे माइंड में है, नॉलेज है। तो ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण को मैं याद करूँगी, एग्जाम्पल को मैं याद करूँगी कि ऐसा होता है। उपनय, उसको फिर मैं रीअफर्मेशन करूँगी कि हाँ वहाँ ऐसा होता है, यहाँ पर भी ऐसा है। रीअफर्म उपनय करूँगी मैं कि मैंने मेरे माइंड में जहाँ स्मोक है वहाँ फायर है, तो फिर मैं उसको रीअफर्म करूँगी। फिर उसके बेस पे कंक्लूजन निकालूंगी, हाँ यहाँ पर स्मोक है, फिर यहाँ फायर है। उसी एग्जाम्पल को अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या है 5 चीज़? प्रतिंजना, हेतु, उदाहरणा, उपनया एंड निगमन। इंग्लिश में हाइपोथेसिस पहले बनाएंगे, उसका रीज़न देखेंगे, रीज़न के बेस पे देखेंगे मेरे माइंड में क्या क्या एग्जाम्पल है, फिर उस एग्जाम्पल के बेस पे मैं उस चीज़ को रीअफर्म करूँगी, फिर आफ्टर मैं कंक्लूजन कर पे आऊँगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फायर ऑन द परसेप्शन ऑफ स्मोक। ओके, फायर का प्रेजेंस क्या बता रहा है कि हम लोग स्मोक मतलब स्मोक का परसेप्शन हम लोग को बताया कि हाँ फायर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। When one see smoke on distant hill, ठीक है, कहीं पर उसको दिख रहा है स्मोक। Remember one's experience of the universal contaminants, मतलब इसके एक्सपीरियंस जो उसका प्रीवियस रहा है, नॉलेज रहा है, एक्सपीरियंस आ रहा है, यूनिवर्सल नॉलेज जो उसके पास है, वो चीज़ वो याद करेगा। किसके बीच? स्मोक और फायर में, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अपने माइंड में जो उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको याद करेगा। फिर उसके बेस पर कंक्लूड करेगा दैट देयर इज़ अ फायर ऑन डिस्टेंस। और इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब मेरे पास हाइपोथेसिस है, दिस हिल हैज़ अ फायर। ये हाइपोथेसिस है, मेरे को ये लग रहा है, मैंने ये अनुमान लगाया है कि वहाँ पर फायर है। प्रतिंजना है ये, जिसको मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं प्रूफ करना। हाइपोथेसिस में एक रेडी करी कि हाँ मेरे को लग रहा है वहाँ पर फायर है। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसके लिए मेरे को उसके रीज़न दिखना चाहिए, हेतु दिखना चाहिए। बिकॉज इट हैज़ अ स्मोक, मुझे स्मोक दिखा है, रीज़न मेरे पास ये है, दैट्स वाई मैंने प्रतिंजना या हाइपोथेसिस बनाया है दिस हिल हैज़ अ फायर। क्यों? बिकॉज मुझे वो रीज़न दिख गया, हेतु दिख गया, बिकॉज इट हैज़ अ स्मोक। उदाहरण देखेंगे क्या है मेरे माइंड में एग्जाम्पल। मेरे माइंड में एग्जाम्पल है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ फायर देयर इज़ अ स्मोक। फॉर एग्जाम्पल ओवन हो गया, फैक्ट्री हो गया, यहाँ पर मैंने देखा है कि अगर फायर वहाँ है तो वहाँ स्मोक निकलता है। ये मेरे माइंड में एग्जाम्पल है। अब उसके बेस पर उपनया में करूँगी, रीअफर्म करूँगी कि दिस हिल हैज़ अ स्मोक। मैं कंफर्म करूँगी स्मोक है ना वहाँ पर, तो उसका स्मोक का किससे रिलेशन है? इनवेरिएबली एसोसिएटेड। उसका इनवेरिएबली रिलेशन किसके साथ है? किसके साथ स्मोक रिलेटेड है? फायर के साथ में। तो मैं ये दोनों के बीच के रिलेशन को कंफर्म करूँगी, रीअफर्म करूँगी, मतलब ये स्मोक और फायर के बीच के रिलेशन को कंफर्म करूँगी, रीअफर्म करूँगी। ठीक है, रीअफर्म करूँगी। फिर मेरा जो हाइपोथेसिस था उस चीज़ को फाइनली मैं कंक्लूड करूँगी, देयरफॉर दिस हिल हैज़ अ फायर, मतलब निगमन पे पहुँच जाऊँगी मैं। क्लियर है? तो यहीं पर मैं बताई कि अब यहाँ पर देखो क्या है, जो मेरे स्मोक है, ये जो स्मोक है, स्मोक मेरा क्या है? रीज़न है। ठीक है, रीज़न है, हेतु है। ओके, इसके बेस पे मैं कंक्लूजन निकाल रही हूँ कि देयर इज़ अ फायर। और ये फायर क्या है? मेजर टर्म है, जिसको हम लोग लिंगी बोल रहे हैं, हेतु का हम लोग लिंगा बोल रहे हैं, इसको लिंगी बोल रहे हैं, ये हम लोग का मेजर टर्म है। ओके, तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्याप्ति। ठीक है, वही हमारे यहाँ पर दिया हुआ गिवन है। ठीक है, सिलेबस का दिखाती पोर्शन, यहाँ देखो, ये जो हम लोग देखे ना स्ट्रक्चर और काइंड ऑफ अनुमान, ये हम लोग यहाँ पर देख लिए, ये पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा और बचा है, उसको देखेंगे। फिर व्याप्ति, फिर हेतु, बस
तो व्याप्ति क्या है? इनवेरिएबल रिलेशन किसके किसके बीच? मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच। मिडिल टर्म दैट मीन्स हेतु और लिंगा, मेजर टर्म दैट मीन्स लिंगी। तो दोनों के बीच की जो रिलेशन है उसको हम लोग व्याप्ति बोलते हैं। अच्छा, उसके लिए तो मेजर मिडिल देख लेते हैं। मेरे पास कोई मेजर प्रेमाइस है, ठीक है। ऑल थिंग्स विच हैज़ अ स्मोक हैव अ फायर, ये मेरे पास एक प्रेमाइस है। अब मेरे को दिखा क्या? दिस हिल हैज़ अ स्मोक, तो उसके बेस पे क्या कंक्लूजन निकाल लूँगी? मिडिल टर्म मतलब कि दोनों में मिडिल टर्म कॉमन होता है। देखो स्मोक है दोनों में, यहाँ पर स्मोक है और यहाँ पर स्मोक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, स्मोक मेरे दोनों प्लेस पे है। ये हो गया, ये स्मोक है। दैट मीन्स दिस हिल हैज़ अ फायर। ऑल थिंग्स विच हैज़ स्मोक हैव फायर। दिस हील हैज़ स्मोक, दैट मीन्स स्मोक, स्मोक मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को कैंसिल आउट करते हैं, क्या होगा? दिस हील हैज़ अ फायर। ओके, तो ये मेरे कंक्लूज़न। तो ये जो कंक्लूज़न आया, इस कंक्लूज़न मेरे पास क्या है आपका? ये हील जो है ये माइनर टर्म है और ये फायर जो है ये क्या है? ये मेजर टर्म। ओके, तो यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग टू द मेजर माइनर मिडिल टर्म ऑफ सिलॉज में हम लोग देखे थे ना, मेजर टर्म, मेजर माइनर मिडिल टर्म। तो उसी के करस्पॉन्डिंग इंडियन लॉजिक में क्या है? पक्षा साध्या हेतु। हेतु तो मुझे पता है मिडिल टर्म को बोल रहे हैं, मिडिल टर्म को हेतु बोल रहे हैं, लिंगा बोल रहे हैं, साधना बोल रहे हैं, साइन बोल रहे हैं, रीज़न बोल रहे हैं मिडिल टर्म को। मेजर टर्म को हम लोग बोलते हैं साध्या। मेजर टर्म मतलब उस ऑब्जेक्ट के बारे में देखा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट और इन्फ्रेंस जो है, इन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ जो साध्या, वो मेजर टर्म है। यहाँ पे मेजर टर्म क्या है? मेरे पास फायर है। माइनर टर्म मतलब पक्षा, सब्जेक्ट और इन्फ्रेंस। ओके, पक्षा, लिंगा, साध्या, ये तीन ध्यान रखना। पक्षा, लिंगा, पक्षा, हेतु बोलो, पक्षा, हेतु, संध्या, माइनर, मिडिल, मेजर। ओके अच्छा, अब वही है कि यहाँ पे देखो ये वाले में यही तो हम लोग कंक्लूज़न निकालते हैं ना, देयर इज़ अ स्मोक, देयर इज़ अ फायर, यही मेरा बनता है व्हाट योर हाइपोथेसिस बनता है। अब इसमें स्मोक क्या है? यहाँ पर स्मोक मेरा मिडिल टर्म है, दैट मीन्स हेतु है। फायर क्या है? देखो फायर को मैंने लिखा है यहाँ पर, मेजर प्रेमाइस के जो टर्म होते हैं वो क्या होता है? मेजर टर्म होता है, ये मेजर है। तो हेतु और मेजर, ध्यान रखना, हेतु और मेजर दैट में मिडिल और मेजर के बीच का जो रिलेशन होता है, मिडिल और माइनर का, सॉरी मेजर और माइनर का नहीं, मिडिल और माइनर का नहीं, मिडिल और मेजर के बीच के जो रिलेशन होता है हेतु और मेजर के बीच के, दैट इज कॉल्ड योर व्याप्ति। द रिलेशन whenever there is a smoke there is a fire is known as a व्याप्ति, इसको हम लोग व्याप्ति बोलते हैं। और यूनिवर्सल रिलेशन इनवेरिएबल कंकमिनेंस, ठीक है, इनवेरिएबल रिलेशन है यहाँ। तो व्याप्ति क्या है? लॉजिकल ग्राउंड और इन्फ्रेंस है, ऑब्वियस से बात है। व्याप्ति इज द नर्व ऑफ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का नर्व क्या है? क्योंकि अगर मेरे माइंड में ये रिलेशन है कि अगर स्मोक होता है, मतलब मैं जहाँ जहाँ फायर देखी हूँ, जहाँ मेरे को फायर दिखा वहाँ स्मोक रहता ही है, ये मेरे माइंड में रिलेशन बना हुआ, फायर और स्मोक के बीच का ये रिलेशन मेरे माइंड में बना हुआ है। तो वो रिलेशन, उस रिलेशन के बेस पे ही तो हम अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान किसके बेस पे निकाल? जो प्रीवियस नॉलेज उसके बेस पे, उस प्रीवियस नॉलेज या उस रिलेशन को, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम लोग व्याप्ति बोल रहे हैं। तो व्याप्ति जो है नर्व है इन्फ्रेंस का, तुम्हारे अनुमान का जो है वो नर्व है। क्योंकि अगर रिलेशन मेरे माइंड में होगा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है स्मोक होने से क्या होता, फायर होने से क्या होता है, मेरे को उस फायर को मैं किसी और चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं स्मोक को किसी और चीज़ से रिलेट नहीं कर पाई, तो मैं रिलेशन नहीं निकाल, मैं अनुमान नहीं लगा पाऊँगी वहाँ पर। तो व्याप्ति जो है वो नर्व ऑफ इन्फ्रेंस है। ओके, नो कंक्लूजन इज पॉसिबल विदाउट, अगर मेरे माइंड में रिलेशन ही नहीं है उन दोनों के बीच का तो कंक्लूजन में कैसे निकालूंगी? ओके, सो इन अदर वर्ड्स व्याप्ति इज, हाँ हर्ष, ठीक है, तुम्हारी वॉइस एक्चुअली मुझे अच्छे से क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, आई थिंक तुमको क्लियर होते जा रहा है, बताते चलने लगे बीच में, तो बहुत स्लो बता रही हूँ मैं चीज़ों के, इसलिए। तो इन अदर वर्ड
व्याप्ति इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ द मिडिल टर्म एंड द स्मोक, दैट मीन्स हेतु। मतलब मिडिल टर्म कौन है आपका, ये स्मोक है जिसको हम लोग हेतु बोल रहे हैं, विथ मेजर टर्म फायर जिसको हम लोग साध्या बोल रहे हैं। तो साध्या, पक्षा और क्या था मेरा, एक है पक्षा, ठीक है, पक्षा हो गया, हेतु हो गया, एंड व्हाट योर साध्या। ये 3 वर्ड है। किसे किससे रिलेट करेंगे तीनों को? यस, माइनर, मिडिल और मेजर। तो ये हो जाएगा माइनर, दिस इज योर मिडिल एंड दिस इज योर मेजर। ओके, तो स्लो हो गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो व्याप्ति को वही क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन है मिडिल टर्म विथ मेजर टर्म, स्मोक और फायर का हेतु और साध्या के बीच के रिलेशन को व्याप्ति बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अ फैक्ट इज सेड टू परवेड अनदर, अ फैक्ट इज सेड टू परवेड अनदर व्हेन इट ऑलवेज अकम्पनीज द अदर। किसी एक फैक्ट को परवेड करी मैं किसी अदर थिंग से, तो कंपनी से दोनों रिलेटेड है तब मैं वहाँ पर कर पा रही हूँ। इन एबो एग्जाम्पल स्मोक इज परवेडेड बाय फायर, फायर को मतलब स्मोक को परवेड कर रही हूँ किसके, फायर है तभी कर पा रही हूँ मैं, मतलब स्मोक है तभी मैं कर रही हूँ फायर को। सी इज ऑलवेज अकम्पनीज बाय फायर। देयरफॉर करेक्ट नॉलेज थ्रू अनुमान इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्याप्ति। करेक्ट नॉलेज तभी होगा जब व्याप्ति है। अनुमान, मैं किसी चीज़ का अनुमान लगा रही हूँ, मेरे पास व्याप्ति होगा तभी तो मैं करेक्ट अनुमान लगाऊंगी, नहीं तो अनुमान लगाने की तो ऐसे भी वैसे तो लगा सकते हैं, पर मेरे को नॉलेज ही नहीं रहेगा, मेरे को 2 ऑब्जेक्ट के बीच का, मिडिल और मेजर के बीच का रिलेशन ही नहीं पता रहेगा, तो मैं कैसे करूँगी। तो व्याप्ति के बेस पे ही मैं करेक्ट अनुमान लगा सकती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉजिक, अनुमान और इन्फ्रेंस डील्स विथ बोथ डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, दोनों में डील करते हैं। वैलिड नॉलेज वया मीन्स ऑफ अनुमान इज कॉल्ड अनुमिति इन इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, उधर प्रमाण क्या था, प्रमिति बोलते थे हम लोग, जो इधर दिखाते हैं, यहाँ पर प्रमांस के थ्रू जो मुझे नॉलेज मिला उसको प्रमिति बोल रहे हैं हम लोग। नॉलेज में तो जो आउटकम्स है, मेरा जो रिजल्ट है उसको प्रमिति बोल रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास इसके थ्रू योर कहाँ गया, अनुमान के थ्रू जो मैं रिजल्ट निकल रहा है मेरा, उसको मैं क्या बोल रही हूँ, अनुमिति। अनुमान के थ्रू जो मेरा रिजल्ट निकल रहा है दैट इज कॉल्ड योर अनुमिति। ठीक है, अब व्याप्ति के भी 2 टाइप हो रहे हैं। अच्छा हाँ, व्याप्ति देख लिए क्या, मिडिल एंड मेजर के रिलेशन, दैट इज योर व्याप्ति, दिस इज योर व्याप्ति। जब रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बट रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जस्ट मुझे आभास हो रहा है। ठीक है, इन दैट केस क्या बोलेंगे, उसको हेतु है। हेतु है नहीं यहाँ पर, मिडिल टर्म नहीं है, बस मुझे आभास हो रहा है कि वहाँ पर रीज़न है, हेतु है, तो उसको फिर मैं हेतु है। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉलेसी इन इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक के फॉलेसी होता है हेतु अवाइज, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी व्याप्ति के टाइप देखते, तो व्याप्ति के 2 टाइप है, समय व्याप्ति और असमय व्याप्ति। समय व्याप्ति और असमय व्याप्ति, रिलेशनशिप जो है बहुत डायरेक्शन में होता है, 2 में मिडिल और मेजर के बीच के रिलेशन ही मेरा है, रिलेशन की बात कर रहे हैं। जब रिलेशन दोनों डायरेक्शन में हो, एक्स अगर है तो वाई भी होगा, वाई है तो एक्स भी होगा, तो उसको हम लोग समय व्याप्ति बोलेंगे। असमय व्याप्ति का मतलब जैसे नेमेबल एंड नोएबल बोल, जनरली एक एग्जांपल लिया जाता है इसमें, व्हेनेवर देयर इज अ नेमेबल, व्हेनेवर इज नेमेबल इज नोएबल, अगेन व्हेनेवर व्हाटएवर इज नोएबल इज नेमेबल, वी कैन इन्फॉर्म ईदर ऑफ द टर्म फ्रॉम द अदर्स।
अगर मेरे पास एक्स फैक्टर है, मैं अगर एक्स है तो वाई होगा, वाई है तो एक्स होगा पक्का। मतलब दोनों बहुत डायरेक्शन अगर रिलेशन है तो उसको समाय व्याप्ति बोलते हैं। समाय नहीं, समावाप्ति बोलेंगे, ठीक है। इक्वल टाइप का, इक्वल रिलेशन है दोनों। असमाव्याप्ति मतलब कि वन डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शन वाला है। तो व्याप्ति बिटवीन टर्म्स ऑफ अनइक्वल एक्सटेंशन, इक्वल एक्सटेंशन ऊपर था, अनइक्वल एक्सटेंशन इसको असमाव्याप्ति। लाइक ये जो स्मोक और फायर वाला देखे हैं, हम लोग को पता है कि देयर इज़ अ स्मोक देयर इज़ अ फायर, हम लोग ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं, वी मे इन्फर फायर फ्रॉम द स्मोक। स्मोक अगर मेरे पास है तो स्मोक के बेस पे मैं कंक्लूजन निकाल रही हूँ फायर, बट फायर के बेस पे मैं कंक्लूजन नहीं निकाल सकती कि अगर मुझे फायर दिखा तो स्मोक होगा, जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये यूनिडायरेक्शन है, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आई होप हो यहाँ पर एक इमेज है, हाँ ये देखो, ये क्या है, फायर है, आगे तो है ना ये, लाइक तुम्हारा गैस हो गया, गैस जब हम लोग ऑन करते फायर होता, वहाँ पर भी ये भी फायर है, बट यहाँ पर स्मोक नहीं है, ठीक है। सो अगर स्मोक है तो फायर होगा, बट फायर है तो स्मोक की गारंटी नहीं है। ओके नेक्स्ट, ये तो हो गया है ना, हाँ ये वाला हो गया है। ओके अब नेक्स्ट आते हैं ना, थोड़ा सा रिकॉल कर ले चीज़ों को, क्या क्या चीज़ हुआ है, नहीं तो मिक्स ना हो जाए चीज़ें। देखो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वही मेरा इंडियन लॉजिक में मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। दो फिलॉसफी है, ऑर्थोडॉक्स एंड हिट्रोडॉक्स। वेद पे बिलीव करने वाले, वेद पे बिलीव नहीं कर, इसमें टोटल 6 है, इधर टोटल 5 है, सॉरी 4 है। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मीन्स एंड रिजल्ट। फिर प्रमांस के बाद देखिए कि ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, मीन्स ऑफ नॉलेज, टोटल 6 प्रमांस है हमारे पास। डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलॉसफी में डिफरेंट से प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कंसीडर किया है। प्रत्यक्ष देखिए ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, इमीडिएट है, नॉन इरोनियस है, फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। हमारे सेंसेस ऑर्गन्स के कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट आता है, वहाँ से जो चीज़ एक्वायर होता है दैट इज जो प्रत्यक्ष। ना दो स्टेज है, निर्विकल्प, सविकल्प। फर्स्ट टर्म देखते ही जो मैं कंक्लूड कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म देखती है जो मेरे को नॉलेज में, दैट इज़ जो निर्विकल्प। फिर उसके बाद मैं उसको देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, उसके फीचर देख रही हूँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख रही हूँ, वो सविकल्प में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ परसेप्शन, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मेरे सेंसेस जब ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में आ रहे हैं, वहाँ से जो मैं एक्वायर कर रही, दैट इज़ ऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसेस के बियॉन्ड वाली बातें हैं। अब सेंसेस के में आ जाएगा मेरा एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब 5 सेंसेस, ईयर, स्किन, आई, टंग, नोज़ के थ्रू जो मैं 5 थिंग्स सेंस कर रही हूँ। और नेम देख लो इसका, ऑडिटरी, टच, विजुअल, टेस्ट, ऑल्फैक्टिव, ये सब मेरे सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं। और इनर में मतलब इंटरनल में, इनर में जिसको हम लोग, अच्छा एक्सटर्नल को ब्राया, इनर को हम लोग मानस बोल रहे हैं, माइंड बोल रहे हैं। फीलिंग, प्लेजर, लव, हेट, ये सब टाइप की चीज़ें मेरे इनर सेंस में आएगा। एक्सटर्नली सेंस ऑर्गन्स के बाहर की बातें हैं। सामान्य लक्ष्य, कुछ बेसिक नॉलेज के बेस पे मैं उस चीज़ को जब कंक्लूड करती हूँ, सामान्य लक्ष्य। जनान्य लक्ष्य, सेंस ऑर्गन्स जो है, सेंस ऑर्गन्स जो है वो बियॉन्ड काम करता है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जब आते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जब आते हैं, जब मेरे ऑर्गन्स जो है, सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड वाली जो चीज़ें होती हैं, मेमोरी बेस्ड, एसोसिएशन बेस्ड होता है। लाइक जो हम लोग आइज़ के देखें, आइज़ को देखते ही ठंड लगता है, वैसे योगास, मेडिटेशन के थ्रू मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर जब बात कर पाती हूँ, मतलब मैं इतना पावर कर ली हूँ कि मैं उस चीज़ पे बात कर सकती हूँ, दैट इज़ योर योगास। देन आफ्टर हम लोग देखें ये क्या, अनुमान। अनुमान देखें कि नॉलेज के बाद जो मैं इन्फर करती हूँ, दैट इज़ योर अनुमान। अनुमान क्या है, कोई न्यू कंक्लूजन, किसी में एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे किसी न्यू कंक्लूजन तक रीच कर रही हूँ। और ओके
मीडिएट है, इनडायरेक्ट नॉलेज है, कोई मीडिएटर के थ्रू ही होता है, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज है, फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज प्रत्यक्ष है। यहाँ पे लिंगा, लिंगी, लिंगा स्मोक और फायर, हेतु, कॉज, प्रोबैंड, रीज़न, मार्क, साइन, ये सब मिडिल टर्म मेरा क्या है, लिंगा है। जो मेजर टर्म है ऑब्जेक्ट है, इफेक्ट है, प्रोबेंडम, फायर, ये सबको लिंगी बोलते हैं। देयर इज अ स्मोक, देयर इज अ फायर, तो स्मोक इज अ लिंगा, फायर इज योर लिंगी। नया स्कूल ऑफ फिलॉसफी में देखें कि टोटल 5 प्रोपोजिशन है जिसको अव्यवा बोलते हैं, 5 मेंबर हैं या 5 जो मेरे स्टेटमेंट टाइप बोल लो कि मैं अनुमान लगा रही तो किस बेस पे लगाए, तो 5 है। सबसे पहले प्रतिंजना, हेतु, उदाहरणा, उपनया एंड निगमन। मैं क्या अनुमान, मतलब मैं अनुमान क्या लगा रही हूँ, दिस हील हैज़ अ फायर, दिस हील हैज़ अ फायर, ये मैं अनुमान लगा रही हूँ, मतलब मेरा हाइपोथेसिस मैंने एक बना लिया, प्रतिंजना बना लिया। रीज़न देखेंगे, देयर इज़ अ स्मोक, स्मोक मुझे दिखा, ये मेरे पास रीज़न है। फिर मैं उदाहरण माइंड में सोचूंगी, एग्जाम्पल सोचूंगी, व्हेनेवर देयर इज़ अ फायर देयर इज़ अ स्मोक, मैंने ओवन में देखा है, फैक्ट्री में देखा, मैंने अपने घर पे देखा है, किचन में देखा है, भगवान के पास देखा है, हर जगह देखा है मेरे, ठीक है। उपमाना, फिर रीअफर्म में करूँगी कि वहाँ पर है ना फायर, स्मोक है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। फिर दिस हील हैज़ अ स्मोक, अब इस स्मोक का रिलेशन देखूँगी किसके साथ, स्मोक का रिलेशन है फायर के साथ, तो फिर मैं निगमन पे, कंक्लूजन पे आ जाऊँगी, दिस हील हैज़ अ फायर। ओके, मेजर, माइनर, मिडिल। मेजर को हम लोग बोल रहे हैं पक्षा, मिडिल को हेतु और लिंगा, और मेजर को हम लोग साध्या पूरा व्याप्ति, मतलब दोनों के बीच रिलेशन जब एग्जिस्ट कर रहा है मिडिल और मेजर के बीच पे, तो वह व्याप्ति है। और जब मुझे आभास हो रहा है, जस्ट रिलेशन नहीं है बट आभास हो रहा है, दैट इज जो हेतु है। 2 टाइप है इसमें, समाव्याप्ति, समाव्याप्ति और असमाव्याप्ति। समाव्याप्ति मतलब रिलेशन जो है बोथ डायरेक्शन में है, असमाव्याप्ति मतलब रिलेशन जो है ओनली वन डायरेक्शन है। ओके, तो लास्ट एक और देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, फिर बाकी चीज़ देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ये वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान, अनुमान के डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। एक मिनट, पानी पी लो। ओके, तो इसके क्लासिफिकेशन टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट बेस पे है कि साइकोलॉजिकली अनुमान के 2 टाइप है, स्वार्थ और पार्थ। नेचर ऑफ व्याप्ति मतलब वो रिलेशन जो है, व्याप्ति मतलब क्या, रिलेशन है मेजर और मिडिल का, उनके रिलेशन के बेस पे 3 टाइप है, पूर्वावत, शेषावत, सामान्य दर्शता। दिस इज ए पूर्वावत, शेषावत, समय में बार बार वर्ड बोल रही हूँ सो दैट माइंड में वो वर्ड रहे, क्योंकि न्यू वर्ड रहता है तो प्रॉब्लम जाता है स्टार्टिंग में। पूर्वावत, शेषावत, सामान्य दर्शता। इंडक्शन के बेस पे केवला अन्वायी, केवला अन्व्याति रेखी, अन्वाया व्याप्ति रेखी, ठीक है। केवल अन्वाया, अन्वायी, केवल अन्वायी, केवल अन्व्याति रेखी, अन्वाया व्याप्ति रेखी। ओके, तो साइकोलॉजिकली बेस पे जब आ रहा है वहाँ पर 2 टाइप है, स्वार्थ और पार्थ। स्वार्थ जब मैं खुद के लिए कंक्लूजन कर, मतलब खुद का अनुमान लगा, खुद के लिए कुछ अनुमान लगा रही हूँ तो फॉर हिमसेल्फ। पार्थ मतलब मैं किसी अदर को कन्विंस करने के लिए कुछ अनुमान लगा रही हूँ। नेचर ऑफ व्याप्ति, पूर्वावत मतलब मैं कॉज के बेस पे इफेक्ट पे जा रही हूँ, मतलब मेरे को कॉज दिखा है, कॉज दिख गया, कॉज क्या था, फायर था, सॉरी स्मोक था, स्मोक मुझे कॉज दिखा, उसके बेस पे मैं कंक्लूजन पे जा रही हूँ, मतलब इफेक्ट पे जा रही हूँ। पहले मुझे कॉज दिखा, फिर मैं इफेक्ट के पास जा रही हूँ। शेषावत में पहले मुझे इफेक्ट दिखा है, मुझे रिजल्ट दिख चुका है। लाइक अगर सपोज कोई किसी पर्सन को मैं देखी, वो दिन भर पढ़ता है, अच्छा मस्त है, तो मैं उसके बेस पे इफेक्ट या कंक्लूजन पे आऊँगी, हाँ इसके मार्क्स अच्छे आएंगे, ऐसा मैं कंक्लूजन है।
और किसी का मैंने कॉपी चेक किया, उसके मार्क्स ही मेरे को मार्क्स एकदम ख़राब है, तो मैं क्या करूँगी, इसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब मैं पहले इफेक्ट देख के फिर कॉज पे आ रही हूँ, वो शेषावत है। तो कॉज मतलब मेरा प्रेजेंट है, इफेक्ट फ्यूचर हुआ, मतलब ये प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट के बेस में मतलब इफेक्ट देख रही हूँ कि हाँ ये प्रेजेंट में पढ़ रहा, मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे इसके इस बार, तो फ्यूचर का कंक्लूजन निकाल रही हूँ। शेषावत मतलब मेरे को इफेक्ट दिखा भी कि मैं इसके मार्क्स अच्छे नहीं है, तो मैं पास्ट के बारे में बोलूँगी कि पास्ट मतलब कॉज के बारे में बोलूँगी कि इसने नहीं पढ़ा होगा। सामान्य दरता एज इट इज़ यूनिफॉर्म, दोनों को एग्जिस्ट वाला सिनारियो होता है, यूनिफॉर्म को एग्जिस्ट वाला सिनारियो होता है। केवल अनवायी का मतलब होता है पॉजिटिव, केवल अनव्याप्ति रेखी मतलब निगेटिव, अनवाया व्याप्ति रेखी मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। देखते हैं अभी इसको। तो साइकोलॉजिकली देखिए तो मेरे दो हैं, स्वार्थ अनुमान, पार्थ। स्वार्थ मतलब खुद के लिए, इफ अ पर्सन वांट्स टू इन्फॉर्म समथिंग फॉर हर, दिस इज कॉल्ड स्वार्थ अनुमान। ओके, अ पर्सन ऑब्जर्व मैनी टाइम्स that whenever fire gets present there is a fume. Now if person see you somewhere he infer that there is a fire. खुद के लिए जब चीज़ें कर रहा है, जैसे मैं देखी, मैं बारिश का लगा रही, सपोज मेरे को दिखा कि हाँ बारिश होने वाला है, तो खुद के लिए मैं बात कर रही हूँ। पार्थ मतलब कि दूसरों के लिए, मैं किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी दूसरे पर्सन को। एन इन्फेंस इज सेड पार्थ अनुमान व्हेन इन्फेंस इज ऑलवेज इन ऑर्डर टू कन्विंस, किसी अदर को कन्विंस करने के जब मैं अनुमान लगाए। व्हेन पर्सन ट्राई टू एक्सप्लेन हिज इन्फ्लुएंस ऑफ फायर फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ फ्यूम टू अनदर। पहले वाले में खुद के लिए, मैं खुद के लिए अनुमान लगाए, खुद को बताने के लिए। सेकेंड वाले में दूसरों को कन्विंस करने के लिए मैं अनुमान लगा रही हूँ। ओके, तो कन्विंस करने के कितने वे हैं? स्वार्थ में तो खुद को करना कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन दूसरों को कन्विंस करने के लिए तो मेरे पास कितने, 5 जो अभी हम लोग देखे प्रतिंजना। पहले हाइपोथेसिस बना लो, फिर कॉज देखो कॉज क्या है, फिर उदाहरण माइंड में रखो, देखो यहाँ ऐसा ऐसा होता है, यहाँ मैंने फायर देखा वहाँ स्मोक था, वहाँ फायर देखा वहाँ स्मोक था, जहाँ जहाँ मैंने फायर देखा वहाँ वहाँ स्मोक था, मेरे माइंड में उदाहरण है। तो मैं रीअफर्म करूँगी, देखो वहाँ पर स्मोक दिख रहा है ना, तो फिर उसको मैं कन्विंस करूँगी कि हाँ देखो वहाँ स्मोक दिख रहा है, तो फिर वहाँ पक्का फायर होगा कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कन्विंस करने का मेरे पास टोटल 5 मेथड है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, अन्वया, 5 अन्वया, 5 मेंबर्स। ओके, नेचर ऑफ व्याप्ति के बेस पे पूर्वावत, शेषावत, सामान्य दर्शता। पूर्वावत वही दिस इन्फ्लुएंस इज बेस्ड ऑन द कॉजेशन। कॉज मतलब पहले मुझे कॉज दिख रहा, पूर्वावत रिफर्स द रीजनिंग फ्रॉम कॉज टू, मुझे कॉज दिख रहा, कॉज के बेस पे मैं इफेक्ट बोल रही हूँ। ये कॉज है, वी इन्फॉर्म रेन फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ द डार्क हैवी क्लाउड। मुझे अभी क्लाउड दिख रहा है, डार्क हैवी क्लाउड दिख रहा है, तो मैं फ्यूचर का अजम्पशन लगाऊंगी, फ्यूचर के लिए अनुमान लगाऊंगी कि रेन होगा। ठीक है, और शेषावत मतलब बेस्ड ऑन दी कॉज, ये भी कॉजेशन के बेस है, कॉज इफेक्ट वाला रिलेशन है, तो यहाँ भी कॉजेशन के बेस पे है। शेषावत अनुमान रिफर्स टू रीजनिंग ऑफ्टन इफेक्ट टू फ्रॉम इफेक्ट टू क्रॉप, मुझे रिजल्ट दिख गया, मैं उसके बेस पे कंक्लूज। वी इन्फॉर्म ऑफ द पास्ट रेन फ्रॉम दिस, मैं घर पे हूँ, मैं घर के बाहर निकली, मुझे बहुत कीचड़ दिख रहा है, धूल दिख रहा है बहुत, मतलब धूल का सेंस मतलब कि पत्ते गिरे हैं बहुत, ऐसे मुझे दिख रहा है, सब मैसी टाइप का कीचड़ दिख रहा है। उसके बेस से मैं क्या अनुमान लगा, जैसे आज मॉर्निंग में घर से निकले हो गए, तो सब रोड एकदम गीला था एकदम, तो उसको देख के हम लोग क्या कि हाँ लास्ट नाइट बारिश हुआ था। तो प्रेजेंट को देख के पास्ट का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। सामान्य दर्शता मतलब को एग्जिस्टेंस के, कॉजेशन कॉज इफेक्ट वाला चीज़ नहीं, को एग्जिस्टेंस की बात है। यूनिफॉर्मिटी, वन सिंग द डिफरेंस पोजिशन ऑफ मून एट लॉन्ग इंटरवल, वी इन्फॉर्म दैट इट मूव्स ऑल्दो वी माइट नॉट हैव परसीव द मोशन। मतलब हम लोग मून को देखते हैं तो उसका पोजीशन जो है चेंज होता है, लॉन्ग इंटरवल पे भी देखे तो चेंज होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारे साथ ही जा रहा है, उसके मोशन को परसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ साथ मून भी मूव कर रहा है। सन जैसे है, मून है हमारे साथ साथ, वो भी हो रहा है उसका अपीयरेंस।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे इंडक्शन के बेस पर केवल अन्वय, केवल अन्व्याप्ति रेखीय, अन्वया व्याप्ति रेखीय। केवल अन्वय मतलब मिडिल टर्म अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है, वो रिलेटेड है मेजर से, तो वो केवल अन्वय। मिडिल टर्म डिफरेंडियम ऑफ द मेजर टर्म एंड ऑलवेज निगेटिव रिलेटेड, तो निगेटिवली रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है तो मेजर टर्म से पॉजिटिवली रिलेटेड है तो केवल अन्वय, निगेटिवली रिलेटेड है तो ये अब तुम्हारा केवल अन्व्याप्ति रेखीय। व्याप्ति रेखीय मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत निगेटिव से है तो वो तुम्हारा अन्वया व्याप्ति रेखीय। ओके, तो ये हम लोग किसके बारे में देखें, दो चीज़ के बारे में मेजरली देखें। पहले बेसिक देखें, आफ्टर दैट ये 6 जो प्रमाण है इसमें हम लोग दो मेजर ही रहता, बाकी में तो बस बेसिक चीज़ है। तो ये टोटल 4 जो अब बच गया है, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थपत्ति। उपमान में क्या होता है, उपमान में जैसे बोलोगे तो इसमें क्या करें, अनुमान में मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कुछ फ्यूचर के या पास्ट के बारे में, मैं कंक्लूजन पे आ रही हूँ, कुछ अनुमान लगा रही हूँ। यहाँ उपमान का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन लिखा भी है, कंपैरिजन, सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें, मेरे को कोई चीज़ें दिखेगा कि हाँ ये इसके जैसे है, सिमिलैरिटी वाला जहाँ चीज़ दिखेगा वहाँ पे मैं अनुमान लगाऊंगी। ओके, शब्द मतलब क्या होता है, शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी में जो चीज़ें लिखा हुआ है कि जो गॉड ने लिख दिया है, जो शब्द वो टेस्टिमोनी, वही जो है सत्य है। कोई रिलायबल पर्सन है या रिलायबल टेस्टिमोनी है, रिलायबल बुक है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये नॉलेज है। तो ये जैसे लाइक छोटा कोई किड्स होता है, वो अगर स्कूल में जाके वो सुन रहा है कि अर्थ जो है ऐसे मूव करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें किस तरीके से होता है, अर्थ ऐसे मूव होता है, वो बुक में उसने रीड किया कि एप्पल ऐसा दिखता है, ऑरेंज ऐसा दिखता है, कैट ऐसा दिखता है, उसने बुक में देखा, किसी ऑथराइज्ड पर्सन से, किसी रिलायबल पर्सन से उसने सुना, तो वो उस चीज़ को वो सोर्स ऑफ नॉलेज उसको माना जाएगा। मतलब वर्ड की बात किया गया, शब्दा के मतलब बात किया गया है। ठीक है, इसमें भी कुछ टाइप होते हैं, वे गॉड ने जो वेदास में लिखा हुआ है उसको वैदिक वाला में आता है कि गॉड ने जो बोल दिया वही सत्य है। एक आता है जो ह्यूमन ने बोला वो सत्य है, वो ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। फिर अर्थपत्ति में आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन कंट्राडिक्शन वाली चीज़ें आती हैं, दो चीज़ जब कंट्राडिक्ट करता है ना तो उस कंट्राडिक्शन के बेस पे समथिंग कुछ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक लास्ट में आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब किसी की उपलब्धि वहाँ नहीं है, अब्सेंस है, किसी के अब्सेंस में जब हम लोग कुछ चीज़ कंक्लूड करते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस, तो उसको हम लोग अर्थपत्ति बोलते हैं। फिर लास्ट में हम लोग हेतु आभास के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है हर्षा, तो यहाँ पर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे, उपमान से देखेंगे। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देती हूँ।